शायद जो यहाँ की कहने लगे ये ज़िंदगी में दोज़ख देखा है, इसे जन्नत में भेज दो। मुझसे भी वही सवाल किया, मैंने कहा मैं 2 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूँ, तो कहने लगे इसे दोज़ख की आदत पड़ गई, इसे दोज़ख में भेजो। आप सब माशाल्लाह मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में तालिब इल्म भी रह चुकी हैं, आप तालिबा रह चुकी हैं, और इसके साथ ही हम एक अरसे दराज से यहाँ मुलाजमत भी कर रहे हैं और हमने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं यहाँ यकीनन। लेकिन इस दौर में भी हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माहौल से बहुत फैज़याब हुए हैं। तो इस सेगमेंट में मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगी कि जिस भी साल में, जिस सन में आप अलीगढ़ आए परवेज़ भाई, तब से अब तक के अलीगढ़ में आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? एक तो मुझे लगता है कि जो असातिज़ा से कनेक्ट था स्टूडेंट्स का, वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। पहले मुझे लगता है कि असातिज़ा ज़्यादा अप्रोचेबल थे, शायद तादाद भी कम थी, उसकी ये भी वजह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का ताल्लुक़ उस्तादों से हमारे उस्ताद महसूस करते थे, वो हम लोग शायद वो रोल मॉडल नहीं दे पाए अपने स्टूडेंट्स को। कुछ वक्त और हालात में तब्दीलियाँ ऐसी आई हैं, मुझे लगता है अब सोशल मीडिया का जो दौर है इसकी वजह से भी कुछ एवेन्यूज़ कम हो गए हैं। जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स पे लड़के इतना अब नहीं जाते जितना पहले जोश व खरोश से जाया करते थे। हॉस्टल में वाईफाई है, उनके हाथ में लैपटॉप, आईपैड, फ़ोन है, पसीना बहा के खेलना, मेरे ख़्याल से तमाम ये ऐसी वजूहात हैं। तमकीन आपा, एनी चेंजेस दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द लास्ट 30-25 थोड़ा सा ये कि शायद मैं तो अपने मेडिकल उसके रिलेशन में बता रही हूँ कि हर स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल पहले होता था ना हाई स्कूल करके आ गए फिर 10 साल यहीं गुजारे, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जो एक वो सीनियर और जूनियर वाली चीज़ है वो कहीं मिसिंग है। जो बच्चा यहीं से पूरा पढ़ेगा और कई साल गुजारेगा, अब डायरेक्ट आप पोस्ट पीजी करने के लिए आप आ गए, तो वो जो वही बात है कि तहजीब, तरबियत, वो सब नहीं आ पाती उनमें, इतने कम टाइम वो गुजारते हैं, वक्त कम जी मिलता है उन्हें, और ऑलरेडी जो प्रीफॉर्म नोशंस के साथ आते हैं, हाँ, ऑलरेडी एडल्ट्स हो चुके होते हैं। जी जी जी। अब ये स्टूडेंट मोबिलिटी थोड़ा बढ़ी है जी, जी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी। के साथ मुझे लगता है ये और भी बढ़ेगी, जब वो क्रेडिट स्कोर्स और एकेडमिक बैंक और ये लेके एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाने की उनको सहूलत होगी। तो यकीनन ये एक चैलेंज है, इसके लिए हमें ख़ुद को तैयार रखना पड़ेगा। विद इन दैट शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम दैट वी गेट विद द स्टूडेंट्स, वी विल हैव टू इंटेंसिफाई आवर एंगेजमेंट विद देम सो दैट दे गो विद ब्रांड अलीगढ़। राज साहब, आपने हम चारों में सबसे लंबा वक्फा यहाँ नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ कि एक ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माँ की आगोश और बाप का साया तस्वुर की जाती थी। वो जो बात परवेज़ साहब ने कही है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। अब ना तो वो माँ की आगोश है और ना वो बाप का साया है। लेकिन एक बड़ी तब्दीली जो मेरी नज़र में है, हम जब यहाँ 71 में 72 में दाखिल हुए थे या उससे पहले, तो 2nd क्लास और 3rd क्लास में एडमिशन यहाँ हो जाते थे। अब जो बच्चा है वो कैरियरिस्ट बहुत है, उसकी वजह से वो तो आता है कि अगर 5 साल की जगह 4 साल में मुझे डिग्री मिल जाए तो मैं चला जाऊँ। मैंने ऐसे तालिब इल्म देखे और मेरे दोस्त थे जो 18-18 साल, 19-19 साल तक इस यूनिवर्सिटी में रहे हैं, जिनका अपने वालिदैन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, पैसे भेजते थे और यहीं पड़े रहते थे और बिल्कुल एक यतीम खाने की हैसियत हो गई थी कुछ लोगों के लिए। ये बात अब नहीं है। अब लड़कों के सामने कैरियर है, और हम जब पढ़ते थे तो 2nd क्लास और 3rd क्लास में बड़ा आसानी वालों को दाखिला हो जाता था, अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
अब 80% 90% वालों का दाखिला हो रहा है। तो ये एक यूनिवर्सिटी जो अपनी रैंकिंग है, मेयार है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उसी की वजह से लड़कों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो गई। अब वो ज़िंदगी से पंजा लड़ा रहा है। उस वक्त जो था वो सिर्फ नवाबों के, ज़मींदारों के, उनके बच्चे आते थे कि ख़ानदान में, इलाके में वो ये कहलाएं कि हम अलीग हैं। बहुत से, अभी आप देखिए किसी शहर में जाके, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, 50 आपको बोर्ड मिल जाएंगे जिस पे अलीग लिखा होगा। अब कोई अलीग नहीं लिखता। और बहुत फखरिया पहले लिखा फखरिया बयान करते करते थे थे। वो उसकी ये था कि साहब ऑक्सॉन अगर कोई तहजीब का कोई- नुमाइंदा है तो ये बच्चा है, तो वो अलीग लिखते थे। अब तो लड़का पैसे कमाया, उसने पढ़ा, अच्छी तालीम ली, अच्छा परसेंटेज ली और जहाँ मौका मिला। आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ अलीगढ़ के बच्चे ना हो। और बड़ी अगर वो देखा जाए तो सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर अलीगढ़ के हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में तो है ही है। तो हर तरीके से अलीगढ़ जो है बुलंदी पे है और काफ़ी तरक्की कर रहा है। ये मैं, और मुस्तकबिल के एतबार से मैं देखता हूँ कि अलीगढ़ का मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन है हमारे दौर में। मैंने जो ये नहीं कि अलीग, सॉरी जी नहीं आप कि अलीग्स हर जगह हैं। खास बात ये है कि अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन ऑलमोस्ट जी, हर जगह हर है। जी जी, फ्रॉम अलास्का टू ये ऑस्ट्रेलिया। जी। आज ही सुबह हमारे रजिस्ट्रार साहब यहाँ से अलविदाई एक तकरीब के बाद रुखसत हुए, तो हम सब ने उनसे यही कहा कि यकीनन आप अलीगढ़ से एक ओहदे पे थे और जा रहे हैं, लेकिन हमेशा आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में जाएंगे, the AMU community will greet you with so much warmth because we are there, from Alaska to Australia we are there. तो ये अच्छा, मैं बताऊँ जो एक तब्दीली महसूस की है, खुशाइंद है। हालांकि ऑफ कोर्स वी आर नॉट वेयर द मार्क इज़ देयर, बट वी हैव मेड सर्टन मार्क कि ख़वातीन की थोड़ी सी नुमाइंदगी बढ़ी है। जितनी कि मैं मतलब यहाँ 27 साल पहले आई थी, उस हद तक नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने प्लानट 50-50 अचीव कर लिया है और नहीं होनी चाहिए, इसमें और तरक्की होनी चाहिए और बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों आई है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि हमारी ओल्ड गर्ल्स जो हैं वो वाइस चांसलर्स बन रही हैं हिंदुस्तान भर में, और दीगर जो पोजीशंस हैं स्टूडेंट्स, जी नासा में हैं, स्टूडेंट्स में भी रिप्रेजेंटेशन कुछ कोर्सेज में तो वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी में। तो एक अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशंस में है, यूनाइटेड नेशंस में है, नासा में है, हर जगह है। तो ये मुझे लगता है पिछले दिनों मैंने जो ये चीज़ ऑब्जर्व की है, ये अच्छी बात है। और AMU का ही खासा है कि जो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ वुमन इज़ अ डबल डिसएडवांटेज, but then when girls come here they get a wonderful conducive atmosphere to मैंने एक चीज़ और देखी, हालांकि मजहबी नुक्ता नज़र से है, कि सैकड़ों लड़के खाने काबा पे जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं जो जद्दे में, और वो हर वक्त इस इदारे के लिए, उसके तालिब इल्मों के लिए दुआएं करते हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसकी इतने बड़ी तादाद में तालिब जो है खाने काबा में दुआ करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी हो रही है, हमारी रेप्यूटेशन अच्छी हो रही है, और चाहे वो ग्लोबल रैंकिंग्स हों चाहे वो नेशनल हों। आप लोगों की नज़र में क्या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं वेयर वी नीड टू इम्प्रूव? हमें अपनी कमियों पे भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो कहीं कुछ परवेज़ भाई अगर आपको ऐसा लगता हो जहाँ पे कि हमें अभी कुछ मज़ीद फोकस एड्रेस करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से एक तो बात जो मैंने कनेक्ट की बात कही, उस्ताद से जब कनेक्ट होता है आदमी तो उसका एक वजह ये होती है कि उस्ताद की स्कॉलरशिप उसको इंस्पायर करती है। तो मुझे लगता है कि वो जो इंस्पिरेशनल मॉडल्स हमने अपने तालिब इल्मी के दौर में देखे, जिन्होंने बराह रास्त हमें पढ़ाया भी नहीं, जैसे मैं एक मिसाल प्रोफेसर असलूब अहमद अंसारी साहब की देना चाहूँगा कि वो मेरे बराह रास्त टीचर नहीं रहे क्योंकि मेरे पास इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जब वो निकलते थे तो लोग उनकी तरफ इशारा करते थे कि देखिए असलूब साहब जा रहे हैं, और एक उनकी ख़ास अदा, एक शेरवानी और एक नस्तालिक अंदाज कि उनको देख के लगता था कि हाँ ऐसे उस्ताद होना चाहिए। तो वो जो इंस्पिरेशन मिलता था उस्तादों से, अगर हम उस तरह के अपने आप को रोल मॉडल की तरह पेश करें तो यकीनन मुझे देखिए असली उस्ताद का काम क्या है, वो शीरा लगाता है जिससे मक्खी खुद आके चिपक जाए। जी जी जी, बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपने ये। तो
तो उसके लिए उस्ताद को पहले खुद पहले शीरा खुद। होना पड़ेगा यकीनन। और असलूब साहब का आपने जिक्र किया, हम उन पे मज़ीद बात भी करना चाहेंगे आपसे अभी अगले सेगमेंट में। तमकीन आपा, आप किसी ऐसी खामी की तरफ अंगुश नुमाई करना चाहें अगर जो जहाँ आप चाहती हैं हमें मज़ीद काम जैसे करने भी की ज़रूरत आपने कहा फ़ायज़ा कि जो लड़कियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ा है और हर जगह, खाली ये नहीं, एडमिशन में भी ज़्यादा, किसी किसी बैचेस में तो लड़कियां भी ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो शायद खाली एमयू की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जगह ये बात है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना वो नहीं होता है। कि मुझे जो सबसे ज़्यादा कमी लगती है कि हम जाके किसी भी मीटिंग में बैठे हुए हैं, सो आवर ओपिनियन विल नॉट काउंट समहाउ, टोकन दो वी हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो उसको जो मेजॉरिटी बैठे होते हैं, जाहिर सी बात है हर जगह वो होते हैं मेल्स, सो दे हैव नो वैल्यू फॉर आवर ओपिनियन। और वो एक इस तरह से लिया जाता है कि जैसे कुछ बहुत वो कोई फ्रिवलस सी बात हमने कही, क्योंकि हमारा वो इतना डिफरेंट होता है। अगर आप देखिए तो एज अ फीमेल वी आर मच बेटर मैनेजर्स। हाँ, मैन ऑफ हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारी बिल्कुल अलग है, तो हम उस पर्सपेक्टिव से हर प्रॉब्लम को डील करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। सो नोबडी विल एक्सेप्ट दैट ओपिनियन और दैट सजेशन फ्रॉम अस। वो वाली चीज़ जो है ना कि लड़कियां कर रही हैं, दैट इज जस्ट बाय देयर ओन हार्ड वर्क एंड देयर ओन ग्रिट। इट्स नॉट दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग देम और वैल्यूइंग देम। एक जुमला मुझे याद है कि तुम लोगों का क्या, तुम लोग तो मुस्कुरा के नंबर ले लेते हो। या अल्लाह। मतलब आई रियली, मुझे नहीं लगता है असलूब साहब जैसे टीचर्स ने आज तक कभी किसी को मुस्कुराने पे नंबर दिया होगा। या जैसे जी। जैसे एक है हम लोगों के यहाँ लीव का प्रोविजन है, चाइल्ड केयर लीव। एक बोर्ड ऑफ स्टडीज में ये बात हुई कि अब हम कम फीमेल्स को अपॉइंट करेंगे। आई मीन हु आर दे टेकिंग लीव फॉर योर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, to be more, emotionally stable individuals. So how can you crib about that? I think वो we have चीज़ to- एक जो इक्विटी वाली चीज़ है जी, वो वो कहीं मिसिंग है, और आएगी। वो इन जनरल सबका परसेप्शन चेंज करना है। और एमयू से अगर कोई चीज़ उठती है बात या कोई चीज़ समझ में आती है तो मेरे ख्याल में वो बहुत दूर तक जाती है। तो इस चेंज को हमें कहीं ना कहीं लाना है। इस ये चीज़ बात को। आपने बिल्कुल सही कही कि हमारी जो बात होती है, हमारी आवाज़, हमारी ज़ुबान, वो पूरे मुल्क के बिल्कुल। हाँ, बल्कि बड़े सग़ीर में तो हाँ, तो कहूँगी। एक इतनी बड़ी हम लोग के पास एक पूरा वर्क फोर्स है या एक कहेंगे वॉइस है जो हम अपने हर मतलब कोने तक पहुंचा सकते हैं, फॉर विमेन इन जनरल एंड फॉर मुस्लिम विमेन इन पर्टिकुलर। ये मुझे लगता है हमने अच्छी शुरुआत की है और ये और वी नीड मोर अवेयरनेस एंड मोर सेंसिटाइजेशन। और जो बात आपने परसेप्शन की कही वो चेंज होगा, धीरे धीरे होगा। वी ऑल्सो हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले इन दैट। राज साहब, आप किसी कमी मैं ये महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने हर साल के जब कॉन्वोकेशन होते हैं या वैसे होते हैं तो मैंने वो रिकॉर्ड देखे हैं। मुझको ये लगता है कि अलीगढ़ में जो लड़कियां हैं वो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की आ रही हैं, लड़का फर्स्ट जनरेशन का आ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जितने टॉप कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट मेडल अगर किसी को मिलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो लड़कियों को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। हर अब कभी भी कॉन्वोकेशन में नहीं, हर कंपटीशन में तो लड़के बहुत पीछे हैं इस यूनिवर्सिटी में लड़कियों के मुकाबले में। पहचान तो आपको उसी से होगी, मेडल कितने को मिल रहा है, अवार्ड कितने को मिल रहा है। तो एक एक लड़की 16, 17 आप ही क्या थी वो शाइस्ता है दीबा दीबा, नहीं मिसाल के तौर पर वहाँ से शुरू कीजिए। शाइस्ता फिर वो भी। जमालपुर के वो जो थे डॉक्टर व्यास की बेटी, तो क्या क्या सब नहीं, वो आप बिल्कुल तो सच कह रहे हैं। एक तो ये है। पर दूसरा जो मुझे नेशनल लेवल पे लगता है सही या गलत, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुतालिक परसेप्शन अभी तक लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। अगर इसका परसेप्शन रैंकिंग में अगर परसेप्शन हमने और बढ़ा दिया तो हम रैंकिंग में बहुत आगे जाएंगे, आगे जा सकते तो हमें ऐसा लगता हम सबकी है जिम्मेदारी कि है। ये सबकी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी का परसेप्शन वही एक घेटो मेंटलिटी और मुसलमान उससे एक जनरल जो फीलिंग है वो उससे मैं बाहर आपको निकले। बताऊं, इस वक्त हम जहाँ हैं UGCHRD सेंटर में हैं और हमारे साथ जी, जी। परवेज तालिब साहब भी बहुत एसोसिएट होते हैं तनकीद। नहीं मैं तो आपको आपके बताऊं, हम टूर पे जो लेके जाता था जी, विजिट आपसे पे, भी हमने तो हमेशा सबसे ज़्यादा visits तो मुझे कराई हैं। उससे पता चलता था कि Seeing is लोग believing, seeing is believing।
जो बाहर के लोग एक दफ़ा यहाँ आ जाते हैं और फिर यहाँ का लेकिन माहौल आते किस मिजाज से ये हैं? देख के- जाते एक अच्छी चीज और लेके जाते ज़रूर हैं। उनका परसेप्शन चेंज होता है। तो आई थिंक ये बहुत सही आपने ये इंडिकेट किया है। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सचेंजेस के, इंटरेक्शंस के बढ़ाने होंगे, क्योंकि हमारी जो खुशबू है वो अगर वो फैलनी चाहिए, है ना, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीब। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। बिलाखिर मैं आप तीनों से एक सवाल ये आखिरी पूछना चाहूँगी। अलीगढ़ की अपनी कोई ऐसी यादगार शख्सियत जो आज भी आपको मुतासिर करती हो, और उनके किरदार की कुछ दिलचस्प बातें जिनकी वजह से आप उन्हें इस काबिल समझते हैं कि वो एक नाकाबिल फरामोश हस्ती हैं, उनका जिक्र मैं आप तीनों से। परवेज़ भाई पहले आप। मैंने अभी असलूब साहब का जिक्र किया था। ज़ाहिर है वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने बहुत मुझे मुतासिर किया, और एक तो उनकी इल्मियत, और मैं जैसे मैंने कहा मैं बराह रास्त उनका तालिब इल्म नहीं रहा, लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि एक ग्रुप से मेरा एसोसिएशन था जो बिल्कुल नादिर मौज़ूआत निकालता था और उस पर मज़ाकरे होते थे। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जहालत के फ़वाइद, अच्छा, इस पे डिस्कशन होता या फ़िक्री दीवानगी, क्या बात। कौमों के लिए लाजमी अंसर। तो असलूब साहब उनकी उन महफ़िलों में, उन मजलिसों में सदारत के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की जाती थी। तो मैं उस ताल्लुक़ से मैंने उनके ख़यालात को समझा। जैसे मैं आपको ये बताऊं, जब फ़िक्री दीवानगी पे डिस्कशन हो रहा था, बड़ा फ़िक्रअंगेज़ डिस्कशन हुआ, तो असलूब साहब को सदारती कलमात कहने थे। एक शेर में उन्होंने बात पूरी ख़त्म कर दी। इनमें एक जुनू है जो बाशऊर भी है, एक जुनू है जो बाशऊर नहीं। क्या बात। तो पूरी डिबेट उन्होंने एक शेर में सम अप कर कंक्लूड दी उन्होंने। तो ये वाली जो उनकी इल्मियत थी। और दूसरी चीज़ जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ, उनका जो बाईलिंगुअल एक कमांड थी सर, उस शख्स अनप्रेसिडेंट, मतलब जितना वो उर्दू में अच्छा लिखते थे उतना ही अच्छा अंग्रेज़ी में लिखते थे। और उनके पास तमाम ऑक्सफोर्ड के टीचर्स के, प्रोफेसर्स के खतूत, और उनका जो जर्नल जाया करता था उनके पास, एवरीवन लुक्ड अप टू हिम इन अ वेरी हाई स्पिरिट। असलूब अहमद। और जो उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन था, टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको एक ज़ाती तजर्बा बताऊं कि मैंने अपने छोटे भाई का उनको कार्ड जाके दिया शादी का। तो जैसे हम लोगों का रिवाज है 7:30 का टाइम हमने लिख दिया था। अब उस वक्त तक हाल में टेंट तैयार हो रहा था और मेरे मामू दौड़ते हुए आए कि वो असलूब साहब आ चुके हैं 7:30, आपने तो 7:30 का टाइम लिखा था। एकदम। तो ये वाली जो उनकी, आप उनके मूवमेंट से अपनी घड़ी मिला सकते हैं। बिल्कुल, पंक्चुअलिटी, ये वाली वक्त की पाबंदी, और ये बहुत, इट गोज अ लॉन्ग वे इन द सक्सेस ऑफ अ पर्सन। जो कहते हैं ना कि हैबिट्स, वी मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस। एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी। जी। तो ये चीज़ मैंने असलूब साहब से सीखी कि एक तो उनकी इल्मियत और दूसरे जो उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन था, मैचलेस, उस तरह की शख्सियत में। यकीनन हम पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं आपसे इस पर। असलूब साहब जैसी शख्सियत दोबारा होना मुश्किल है, हम जितना उनसे सीखें उतना कम है। तमकीन आपा, आपकी नज़र में जितने भी लोगों से आप गुजरी हैं, कोई टीचर, कोई आपके मेंटोर जिन्हें आज भी आप याद करती हैं? प्रोफेसर मेहदी हसन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनका पैशन टीचिंग को लेकर, लेकिन खाली वो चीज़ नहीं, जिस तरह से वो किसी सब्जेक्ट को डील करते थे, जो उनका एक क्लास में थिएटर होता था, देयर वाज सो मच ड्रामा, थिएटर एंड सो लाउड एंड क्लियर। और दूसरा उनका, ही वाज अ वेरी गुड, मतलब ग्रेट स्कॉलर, ऑल इंडिया फेम के थे वो, रिसर्चर। और जो ख़ास बात थी, जो एक उनका स्टूडेंट से कनेक्ट था कि कोई आप उनको इनवाइट करिए छोटे से छोटे फंक्शन के लिए, स्टूडेंट्स के फंक्शन में अपनी वाइफ को लेकर हमेशा आना, टाइम से आना, पूरा हम लोगों को टाइम देना। एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, अगर वो 4 घंटे भी पढ़ा रहे हैं हमें, तो उन्होंने संतरे मंगा दिए हम लोगों को कि नहीं पढ़ो, तुम लोगों का एग्ज़ाम है। तो वो चीज़ जो एक होती है बिल्कुल पर्सनल लेवल पे स्टूडेंट से। और सबसे ज़्यादा बात मुझे उनकी ये पसंद थी कि वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे लड़कों और लड़कियों में। सबसे ज़्यादा उनकी मुझे पसंद बात ये थी, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा। जी, शुक्रिया तमकीन आपा। रात भाई, आपने तो बहुत सारे मैंने वाइस चांसलर देखे, लोग देखे। जी। एक वाइस चांसलर सैयद हाशिम अली, पहले हैदराबाद के उस्मानिया में वाइस चांसलर थे, फिर यहाँ हुए
मैंने उस जैसा वाइस चांसलर नहीं देखा, जिसका जिक्र अलीगढ़ में बिल्कुल नहीं होता। उनकी खूबी ये थी कि 5 साल वाइस चांसलर रहे, आधे घंटे को यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई, वरना हर वाइस चांसलर के दौर में कुछ ना कुछ खुराफातें हुई, कुछ ना कुछ हंगामे हुआ, वो फ़ौरन जो भी बात होती थी 2 मिनट में उसको सॉल्व कर देते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इतना गरीब परवार इंसान था कि वो जितना पैसा था रोज़ाना लड़कों को बांटता था। किसी को 50 रुपये चाहिए, किसी को 100 रुपये चाहिए, किसी को 200 रुपये चाहिए, किसी को 1000 रुपये चाहिए। मैंने देखा उन्हें, और उनको मुझे क्या करना है अब इन पैसों का। ये मेरे कहता कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं 17,000 बच्चों का बाप हूँ। तो जो आदमी अपने आप को 17,000 बच्चों का बाप समझे, उससे कामयाब वाइस चांसलर हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो की कि जिस दिन छोड़ के गए उन्होंने कहा कि अब मैं कभी दोबारा आता नहीं, और वो उस दिन से आए भी नहीं। हालांकि कोर्ट का मेंबर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर्सनल रिलेशनशिप हो जाती है, लोग बुलाते हैं शादी ब्याह में, वो फिर कभी लौट के ही नहीं आए, तो फिर अमेरिका चले गए। तो मुझे सबसे कामयाब वाइस चांसलर, सबसे बेहतरीन वाइस चांसलर, खुदा तरस, गरीब परवर, सर सैयद की रूह को समझने वाला, जो अलीगढ़ में नहीं पढ़ा था, उसने सही बात। हाँ, तो ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ें मैंने देखी। उनका ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था। मैं एक मिसाल बताऊँ, अपने ऊपर हंसना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल होता है। तो ये कहने लगे कि वाइस जब मर के हम पहुँचे तो वहाँ दारोगा ज़िंदान था, अब वो पूछ रहा था कि भाई तुम क्या करते थे, तुम क्या करते थे। तो एक वाइस चांसलर आया तो उससे पूछा भाई तुम क्या करते थे, तो कहने लगे मैं वाइस चांसलर था। कहने लगे ये ज़िंदगी में दोज़ख देखा है, इसे जन्नत में भेज दो। तो कहने लगे फिर मैं पहुंचा, अब वहाँ क्या देखता हूँ, मैंने मुझसे भी वही सवाल किया, मैंने कहा मैं 2 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूँ। तो कहने लगे इसे दोज़ख की आदत पड़ गई, इसे दोज़ख में भेजो। जी जी जी, ये तो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उनके अंदर, ज़बरदस्त था। एक चीज़ फैजा, एक चीज़ और, एक साहब उस ज़माने में MM हॉल की हॉल मैगज़ीन के एडिटर थे। वो उनके पास आए इंटरव्यू वाइस चांसलर लेने के लिए। उसी गुफ्तगू में उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर में क्या है। तो उनका मेरे वालिद जो है पुलिस में कांस्टेबल थे और 200 रुपये पेंशन मिलती है। वो चले गए, उन्होंने कहा कि इसकी मुझे मदद करनी है। और उसी वक्त उन्होंने ख़त लिखा फाइनेंस ऑफिसर को अपने हाथ से कि 5,000 रुपया मेरी सैलरी में से उसको वो कर दिया जाए। और वो शख्स बाद में लेक्चर बना, आज प्रोफेसर है, वो भी है, उसकी बीवी भी है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये आलम है कि उन्होंने शख्सियत किस तरह से बनाई और कितना वो किया था। तो एक आदमी को सिर्फ इतना सा वो करने के बाद कि 500 रुपये में, 200 रुपये में तुम PhD कर रहे हो, किस तरह तालीम हासिल कर रहे हो, वही इसकी मदद। मैं आप सबकी इजाज़त से फ़रहतुल्ला ख़ान साहब को यहाँ पे ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहूँगी। मेरे ऊपर उनकी शख्सियत का बहुत असर रहा। ओरेटरी में हमारा साथ होता था, उन्होंने मुझे पढ़ाया तो नहीं, चूँकि वो इंग्लिश में थे, मैं वाइल्ड लाइफ से थी, लेकिन वो हमारे रिसोर्स पर्सन थे यहाँ पे UGC HRE सेंटर में। 10 साल उनसे मेरा बहुत साथ रहा। उससे कबल से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही, चूँकि जैसे आपने उसलूब साहब का जिक्र किया कि उर्दू में और अंग्रेज़ी में जिस तरह से वो लिखा करते थे, जो उनकी वोकैबुलरी थी, तकरीबन वही हैसियत फ़रहतुल्ला ख़ान साहब की भी मैं कहूँगी। उनको फिलबदी आप किसी भी प्रोग्राम में कभी भी कह दें उर्दू में या अंग्रेज़ी में तकरीर करने के लिए, कभी आप शर्मिंदा नहीं होंगे। अल्लाह ने शख्सियत भी बहुत अच्छी उन्हें बख्शी थी, बड़े जाज़िब नज़र थे और उस उम्र तक रहे। रिटायरमेंट के मेरे ख़्याल से 5-10 साल बाद उनका पिछले साल कोविड में इंतकाल हुआ। उन्हें देखना अपने आप में इट यूज़ टू बी अ प्लेजर। एक दफ़ा एक जॉनी फॉस्टर साहब की गज़ल का प्रोग्राम था, वो गा रहे थे, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। फ़रहत साहब रोज़ स्टाफ क्लब में तशरीफ़ फरमा थे, उनके लिए सिगरेट आई। उस स्टाफ क्लब में जो हमारा ट्रेडिशन है कि कुछ भी हम लेते हैं तो सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनके लिए सिगरेट लाए और साथ में रजिस्टर लेके आया साइन करने के लिए। फ़रहत साहब ने पहले सिगरेट उठाई, अपने दाएं देखा जो बैठा था उससे ऑफ़र की, फिर अपने बाएं देखा जो बैठा था उससे ऑफ़र की। किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। फिर उन्होंने ख़ुद एक सिगरेट ली और फिर उससे कहा कि मैं यहाँ सबके सामने साइन नहीं करूँगा, तुम इसमें लिख लो, मैंने तुम जो चाहो लिख लो इसमें, मैंने 10 ली 20 ली जो चाहो लिख लो।
तो मुझसे ले जाओ ऑफिस में, मैं बाद में आके साइन करूँगा। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी। वक्त के बेहद पाबंद वो भी थे, हमेशा बड़ी नरमी से सबसे बात किया करते थे। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू फील प्राउड ऑफ प्रोजेक्टिंग हिम एज अ मॉडल AMU फैकल्टी मेंबर। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, जब हम उनके सामने फ़रद साहब को पेश करते थे तो हमें मालूम होता था कि इनका फ़ीडबैक, इनका रिव्यू बहुत अच्छा आना है। एक दफ़ा हमारा एक कॉलेज है गोरखपुर में जहाँ से मैंने पढ़ा है, वहाँ एक कोर्स हमें करना था। तो कुछ मुझे पता लगा कि मतलब जब मैं वहाँ से पढ़ कर के अलीगढ़ आई तो वो क्रिश्चियन कॉलेज है, तो लोगों में कुछ टीचर्स ने कहा कि भाई फ़ायज़ा कहाँ गई हैं, ये भी तो अच्छा कॉलेज था। तो मैंने कहा कि हम यहाँ फ़रद साहब को भेजेंगे ताकि उन्हें पता लगे कि फ़ायज़ा कहाँ गई हैं। जी, तो बहुत मज़े की बातें रहीं आप सबसे, और अल्लाह आप सबका अपने जो मादर दरसगाह है उसके लिए ये जो मोहब्बत है वो हमेशा कायम रखे, इसे दोबाला करे, हमें वो तौफ़ीक़ दे कि हम इसकी वो खिदमत अंजाम दे सकें जो इसका हक़ है। और इसी तरह से हमारे ये जो छोटे छोटे ज़िक्र हैं, हमारे तजर्बे रहे हैं, बहुत एनरिच करते हैं एक दूसरे को। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।